नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। मशहूर लेखक, पत्रकार एवं व्यंग्यकार तारिक फतेह का निधन हो गया। लेकिन तारिक फतेह एक ऐसे शख्सियत थे जो अपने पूरे जीवन काल में जो मजहबी कट्टरपंथी हैं उनसे लड़ते रहे। पूरे जीवन काल में एक मुस्लिम होने के नाते भी, एक इस्लाम धर्म को मानते हुए भी जो एक कट्टरपंथी लोग हैं उनका विरोध करते रहे। वैसे तो जब भारत आज़ाद हुआ था, देश के आज़ादी के समय जो है उनका परिवार 1949 में जो है पाकिस्तान के कराची में जा बसा और वहीं पे तारिक फतेह का जन्म हुआ। लेकिन तारिक फतेह हमेशा अपने आप को भारत का बेटा मानते रहा। हमेशा वो कहता था कि तारिक फतेह हिंदुस्तान का बेटा है। हमेशा वो इस बात का जिक्र क्या करते थे। हमेशा वो खुद को पंजाब का शेर और हिंदुस्तान का बेटा कहा करते थे। और यही कारण था कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने जो है पाकिस्तानी कट्टरपंथी, इसके अलावा भी पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र किया जाते रहा है समय समय पर, उन तमाम चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। पाकिस्तान में जो वहाँ पे हिंदुओं को सताया जा रहा था, इसका उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में विरोध किया। और यही कारण था कि पाकिस्तान में उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा चला और उसके बाद उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर वो जाके कुछ दिन के लिए कनाडा में बसे और फिर उनका भारत भी से भी लगाव था और कनाडा में बसने के बाद भी वो खुद को हिंदुस्तान का बेटा कहता था। तारिक फतेह जब कहता था कि हिंदुस्तान के इतिहास से, अर्थात भारत के इतिहास से जुड़ा हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, फिर चाहे उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ हो, चाहे उसका जन्म फिर बांग्लादेश में हुआ हो या फिर उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन वो जो है प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो ये जो उनके विचार थे ना, ये विचार कुछ कट्टरपंथियों को चुभता था। पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे वो और कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलते थे। अक्सर आपने उनको जो है टीवी पर डिबेट करते सुना होगा और वहाँ पे वो जम के जो है कट्टरपंथियों को धोते थे। और यही कारण था कि जो है कुछ मजहबी कट्टरपंथी लोग तारिक फतेह जैसे लोगों को पसंद नहीं करते थे, तारिक फतेह के खिलाफ रहते थे। और तारिक फतेह को तो कई लोग तो ऐसे मिल जाते थे जो कहते थे कि तारिक फतेह जो है ना वो सच्चा मुसलमान नहीं है। ऐसे लोग भी बहुत मिल जाते होंगे जो तारिक फतेह के बारे में कहते थे कि तारिक फतेह सच्चा मुसलमान नहीं। अब सोचिए, एक तारिक फतेह एक ऐसा शख्सियत था जो पाकिस्तान में जन्मा, जो इस्लाम को मानता था, लेकिन जो कट्टरवाद की विचारधारा थी उसका वो विरोध करता था। लेकिन ये जो है कट्टरपंथियों को राज नहीं आता था। एक वो जमात है कट्टरपंथियों का जो तारिक फतेह जैसे लोग जो है सही में रूप में चीज़ों को रखते हैं, जो भारतीय संस्कृति की जो विशालता है उसको सही मायने में जब रखते हैं विश्व पटल के सामने अपने शब्दों के जरिए, अपने कलमों के जरिए, तो तारिक फतेह जैसे लोगों पे को नहीं मानते, तारिक फतेह जैसे लोगों की आलोचना करते हैं। लेकिन सोचिए कितना अपने आप में ये एक निराशाजनक बात है कि वही लोग औरंगजेब के कब्र पे जाते हैं, औरंगजेब के कब्र पे जाके चादर चढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो औरंगजेब को तो जस्टिफाई करते हैं, ये वही लोग हैं जो याकूब मेनन को जस्टिफाई करते हैं, ये वही लोग हैं जो अफजल कसाब और अफजल गुरु को जस्टिफाई करते हैं, ये वही लोग हैं जो जब अतीक अहमद की हत्या हो जाती है तो अतीक अहमद को शहीद बताते हैं, ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद के कब्र पे जाके जो है तिरंगा चढ़ाते हैं, ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद के समर्थन में तो खड़ा हो जाते हैं, अतीक अहमद का जय जयकार तो करते हैं। लेकिन तारिक फतेह जैसे लोग जो सही बातों को रखते हैं, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को अपने कलम द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अलंकृत करते हैं, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद नहीं करते, ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो है अकबर को तो पसंद करते हैं लेकिन उसी अकबर का बड़ा भाई दारा सूको को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दारा सूको जो है भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की विशालता को जानता था और उसको जो है कट्टरपंथ में विश्वास नहीं करता था। वो मजहबी कट्टरपंथ से परे जाके सोचता था दारा सूको।
इसीलिए वो दारा सूकों को अपना आदर्श नहीं मानते। सोचिए किस ओर जो है ये कट्टरपंथी आज भारत जैसे देशों को, और भारत से अगर आप बाहर भी निकल जाइए तो आज कुछ कट्टरपंथी लोग इस पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को किस ओर धकेलना चाहते हैं और किस ओर धकेला जा रहा है, और किस प्रकार के पूरे विश्व में जो है मजहबी कट्टरवाद फैलाया जा रहा है। आपको याद होगा ना, पिछले कुछ दिन पहले ही जो है नुपुर शर्मा का एक बयान आया था हिंदुस्तान में, लेकिन किस प्रकार से जो है कई इस्लामिक देश इसके विरोध में, भारत के विरोध में खड़ा हो गया था। आप अभी देखिए क्या हो रहा है, कट्टरपंथ की हद देखिए। रामनवमी में शोभा यात्रा निकला, उस पर पथराव हुआ, ये भारत का अंदरूनी मामला था, लेकिन इस मामले को इतना तुल दिया गया कि जो OIC में 56 इस्लामिक देश है उन्होंने भारत का विरोध किया। अब सोचिए वो इस्लामिक देश आज भारत में जो है, जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, उनको पहले तो इस बात पे सोचना चाहिए कि भारत के जो आंतरिक मुद्दा है इसमें जो है विदेशी यानी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया, और भारत के मुसलमान समेत क्या तमाम लोगों को OIC का विरोध नहीं करना चाहिए, अरब कंट्री का, उन देशों का विरोध नहीं करना चाहिए जो भारत के आंतरिक मामले में बार बार हस्तक्षेप करते हैं, और जब वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो भारत के तमाम मुसलमानों को ऐसे देश के खिलाफ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। यही बातें कहते थे कौन, तारिक फतेह। तारिक फतेह कहते थे कि हिंदुस्तान जैसा फ्रीडम, जितना स्वतंत्रता भारत में मुसलमानों को मिला हुआ है, विश्व में इतना स्वतंत्रता मुसलमानों को कहीं नहीं मिला हुआ है, और यही बात कट्टरपंथियों को चुभ जाता था। और सोचिए कितना स्वतंत्रता है आज हमारे देश में मुसलमानों को, तारिक फतेह की बातों को आप झुटला नहीं सकते। जब देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में जब लड़ाई होता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तानातानी होता है, तो वहाँ उससे हमारे देश को कोई मतलब नहीं है। वो मसला है उन दोनों देशों का, इजराइल का और फिलिस्तीन का, या इजराइल का और मुस्लिम कंट्री का, लेकिन विरोध होता है हमारे देश में। इसके लिए इजराइल का विरोध हमारे देश में किया जाता है। आज कुछ लोगों से हमारे देश में पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपको इजराइल से क्या मतलब है और आपको फिलिस्तीन से क्या मतलब है। आपको तो हिंदुस्तान से मतलब होना चाहिए, और आप हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। हमारे धरती पर हमारे लिए इजराइल भी समान है और फिलिस्तीन भी समान है, वो उसका मामला है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे यहाँ कोई मामला होता है, जैसे अभी देखिए अतीक अहमद की जो हत्या हुई और उसके बेटे का जो इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो है तमाम मुस्लिम देश और किस प्रकार से एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि जो है भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान पे खतरे में है, इस प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। और यही सब का विरोध करते थे तारिक फतेह। तारिक फतेह जो है भारतीय संस्कृति का समर्थक थे। तारिक फतेह मुसलमान होकर भी जो सही बात थे विश्व पटल पर पूरे जोर शोर से उसको रखते थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का समर्थन थे, वो राम मंदिर बनने का समर्थक थे, इसीलिए वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को पसंद नहीं आते थे। तारिक फतेह कहते थे कि भारत का सिविलाइजेशन, वो हिंदू जो देश के हिंदू है, ये युग युग भारत में जन्म लेने वाले जो तमाम लोग हैं, वो उन लोगों से कहते थे कि आपको दुनिया का कोई देश, कोई मजहब जो है किसी भी प्रकार का शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आप दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन है, आप दुनिया के सबसे पुराने संस्कृति है। जब दुनिया में कई संस्कृतियों का नामो निशान नहीं था, उस समय में आपके यहाँ एक उन्नत संस्कृति खिल रही थी। और ये जो अकबर बाबर है ना, ये सब बाहर से आए हुए थे। इन चीज़ों को तारिक फतेह विश्व के सामने रखता था, दुनिया के सामने रखता था। और भारत में भी आपने देखा होगा कि अक्सर टीवी डिबेट पर इन चीज़ों को वो उठाते थे। इसीलिए कुछ कट्टरपंथियों को भारत में भी जो है तारिक फतेह पसंद नहीं था। ये वही लोग हैं, फिर याद कीजिए, जो है औरंगजेब के कब्र पे जाके फूल माला चढ़ाते हैं, जिनको औरंगजेब पसंद है, जिनको जो है याकूब मेनन पसंद है, जिसको जो है क्या कहा जा सकता है, अफजल गुरु पसंद है, अफजल कसाब पसंद है, जिसको जो है ऐसे लोग पसंद है जो हत्या करते हैं, जिसको अफजल गुरु और अफजल कसाब पसंद है, जो अतीक के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जो अतीक को शहीद बताते हैं, ऐसे लोगों को ही जो है तारिक फतेह पसंद नहीं आते थे।
अब सोचिए तारिक फ़तेह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या दारा सुको जैसे मुसलमान जो सही बातें रखता है उससे कट्टरपंथी कितना नफरत करते हैं और पूरे विश्व में किस प्रकार से कट्टरता का बीज बोना चाहते हैं। आज तारिक फ़तेह जैसे महान शख्सियत का निधन हो गया, ये बड़ी ही दुख की बात है, क्योंकि जो है वो जो है भारतीय संस्कृति का एक आवाज़ थे, वो विश्व में जो है शांति बंधुत्व का एक आवाज़ थे। तारिक फ़तेह जितना उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा, अपने कलम के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बारे में बोला है, कहा है, इस मुहिम के लिए उनको जो है आज तमाम भारत के लोग जो है उनका शुक्रियागुजार है और उनको जो है नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।